नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात इंडिया न्यूज़। द्वारका जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दाबड़ी इलाके में हुई चाकूबाजी और हत्या के सनसनीखेज वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने तेज और सटीक कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 29 मार्च की रात दाबड़ी के मधु विहार इलाके में दो अलग अलग घटनाओं में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्पेशल स्टाफ और एटीएस की टीमों को जांच में लगाया। लगातार छापेमारी और इनपुट के आधार पर दोनों आरोपियों का पता लगाया गया। पहली मुठभेड़ द्वारका सेक्टर 17 के पास हुई, जहां आरोपी रोहित कुमार उर्फ नॉडी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबदेही कार्रवाई में पुलिस ने नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर पर गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी मुठभेड़ नजफगढ़ नाले रोड पर हुई, जहां मुख्य आरोपी प्रेम शर्मा उर्फ हिमांशु ने भी पुलिस पर 3 राउंड फायर किए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए उसे भी घायल कर दबोच लिया। दोनों आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मी भी बाल बाल बचे। एक गोली हेड कांस्टेबल जगत सिंह के बेहद करीब से गुजरी, जबकि दूसरी गोली हेड कांस्टेबल संदीप की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। पुलिस जांच में यह भी साफ किया गया कि इस मामले में किसी भी तरह का सांप्रदायिक एंगल नहीं है और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। द्वारका जिले के डीसीपी कुशल पाल सिंह ने कहा कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और आगे की जांच जारी है। ये घटना की शुरुआती 29 तारीख को हुई, जब हमें ये लगभग 9:30 बजे में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई कि कुछ लोग स्टैबिंग के कारण ये हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए। तो सूचना मिलने पर तुरंत ये पुलिस मौके पर पहुंची, तो एम्बुलेंस के थ्रू और पीसीआर की गाड़ी के थ्रू 4 जो इंजर्ड लोग थे स्टैबिंग के माध्यम से उनको हॉस्पिटल पहुंचाए गए। तो 2 लोग इंडियो हॉस्पिटल गए, एक आईसीआई हॉस्पिटल और एक हमारे ये जो आकाश हॉस्पिटल था उसमें एडमिट कराया गया। तो इलाज के दौरान हमारे जो गोविंद झा थे, जो स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करते थे, उसकी इलाज के दौरान डेथ हुई और बाकी जो 3 लोग थे उनके ट्रीटमेंट के अभी अंडर ट्रीटमेंट काम कर रहे हैं। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि इंसिडेंट बड़ा हीनियस क्राइम का था कि जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई और 3 लोग इंजर्ड हुए, तो उसमें एक हमारे एसीपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में हमारी टीम की टास्क दी गई, जिसमें जो एसएचओस थे हमारे उनको भी डायरेक्शन दी गई। तो हम लोगों ने टेक्निकल व मैनुअल सर्विलांस की मदद से जो हमारे सस्पेक्ट थे उनको आइडेंटिफाई किया। तो सूचना के आधार पर हमारे जो एक था हमारा, जिसमें एक हमारे ये रोहित, एक अक्यूज था रोहित कुमार इलियास नोडी सन ऑफ विशाल कुमार, जो मधु विहार का रहने वाला था, 21 साल का है और जिसके एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। रॉबरी का केस है 603/25। तो बीएस डाबरी का था, ये लगभग 9 महीने पहले जेल में रह के आया था, उसके बाद वो कुछ दिन पहले ही छूट गया था। तो सूचना के आधार पर हमने इसको आइडेंटिफाई किया। तो हमें सूचना मिली कि ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास वहाँ पे किसी वारदात के लिए आने वाला है। तो सूचना के आधार पर हमारी जो स्पेशल स्टाफ की टीम थी, जिसमें इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, एसआई राकेश कुमार, एसआई दिनेश कुमार, एएसआई विजय सिंह, एएसआई रसूलुद्दीन, एएसआई राजेंद्र, हेड कांस्टेबल जगत सिंह और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र और कांस्टेबल परिंदर पहुंचे। हमने उसको सरेंडर करने के लिए बोला, बट सरेंडर करने के बजाय उसने, जो अक्यूज था हमारा रोहित कुमार, उसने फायरिंग किया। तो अक्यूज की तरफ से 3 राउंड फायर किए गए। तो सेल्फ डिफेंस में हमारी तरफ से 2 राउंड फायर किए गए, जिसमें जो अक्यूज था उसके एक गोली उसके लेफ्ट विंग में जाकर लगी। जिसमें एक हमारा जो हेड कांस्टेबल जगत सिंह था, वो उसमें बार बार बचा और एक गोली उसको छूते हुए जाके बची। तो बाद में इसमें जो हमारा अक्यूज था रोहित कुमार, उसको काबू में कर लिया गया। तो अक्यूज से हमें एक 7.65 mm की पिस्टल, एक लाइव कार्ट्रिज और 3 फायर कार्ट्रिज रिकवर हुए। तो इस संदर्भ में हमने एक केस FIR नंबर 221। उसी तरह दूसरा जो हमारा इंसिडेंट हुआ वो नजफगढ़ ट्रेन के आसपास हुआ। तो एक बार हमें सूचना मिली कि ये जो दूसरा हमारा जो अक्यूज है प्रेम शर्मा इलियास हिमांशु, जो सन ऑफ मुकेश शर्मा है, जो भी मधु विहार का रहने वाला है, 21 साल का है, तो वो वहाँ आने वाला है। सूचना ये भी प्राप्त हुई कि वो एक चोरी की गई स्कूटी के साथ है, उसके पास वेपन है उसका। तो सूचना पे हम लोग वहाँ पे पहुंचे। तो वहाँ पे हमने इसको अक्यूज प्रेम शर्मा को सरेंडर करने के लिए बोला, बट
कहने उसको चेतावनी दी गई, बट चेतावनी देने के बावजूद भी प्रेम शर्मा ने नहीं माना और उसने पुलिस पर 3 राउंड फायर किए। तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस द्वारा भी अपनी सुरक्षा के लिए उसके 3 राउंड फायर किए गए, तो जिसमें एक गोली जो इसका अक्यूज था उसके राइट नी पे जाती है। उसके बाद इस जो अक्यूज था प्रेम शर्मा को काबू किया गया और उसे हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया इसमें। तो अक्यूज प्रेम शर्मा से हमने एक 7.65 mm के पिस्टल, एक लाइव कार्ट्रिज और 3 फायर कार्ट्रिज रिकवर हुए। इसके अलावा हमने उसके प्रेम शर्मा के पास एक चोरी की गई जो हमारी स्कूटी थी जो PS गाबड़ी से थी, वो भी रिकवर की गई। तो इस संदर्भ में एक मुकदमा PS नजरगढ़ में रजिस्टर किया गया है। तो ये बताना चाहता हूँ कि ये दिल्ली पुलिस ने, द्वारका डिस्ट्रिक्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो भी अक्यूज थे उस पर हम लोगों ने एक्शन लिया है और अभी हमारी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी अक्यूज अगर और आएगा तो हम उस पर पूछते हैं कार्रवाई। इसमें गली नंबर 11 के पास हुआ है। इसमें घटना लगभग 9:06 के आसपास की घटना है। वहाँ पे जो 2 हमारे विक्टिम थे वहाँ पे चाकू मारा गया। उसके बाद ये लोग पैदल गए जो लगभग वहाँ से 200-250 मीटर की डिस्टेंस पे है, जो दुर्गा माता मंदिर के पास है। फिर वहाँ पे अभी संज्ञान में आएगा जो हमारा गोविंद झा है उसको और जो दूसरा एक और रोहित कश्यप है उसको वहाँ पे स्टैबिंग की घटना हुई इसमें। तो ये जो पूरा अंतराल हुआ लगभग 15 मिनट के आसपास हुआ और जो डिस्टेंस लगभग 200-250 मीटर के दूरी पर हुई। मोटिव क्या था उसका स्टार्टिंग का? अभी जो जांच में पता चला मोटिव ये था कि ये रोड रेस का था, वो बाइक पे जा रहा था, उसमें बाइक से टचिंग हुई, टचिंग को लेकर फिर लोगों का आपस में ये जितने भी इसमें अभियुक्त हैं या जो विक्टिम है आसपास के रहने वाले हैं। केवल जो हमारा गोविंद झा था जो स्विगी का डिलीवरी बॉय था वो मोहन बात का था। बाकी जितने भी इसमें 3 विक्टिम और 2 अक्यूज है आसपास के लिए। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।